स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बात बताई कि पॉइंट से पहले टोटल डिजिट आपने काउंट करने हैं, तो स्टूडेंट्स पॉइंट से पहले टोटल डिजिट कितने हैं 1 और 2, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 2 राइट कर दिया। पॉइंट से पहले टोटल डिजिट काउंट कर दिए, क्लियर। देन स्टूडेंट इसके बाद हमने फर्स्ट वो डिजिट जो 0 नहीं है उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन लगाया, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था। तो देन उसके बाद क्या बताया था मैंने कि हमने ये एक डिजिट छोड़ दिया जो 0 नहीं है। तो बेटे बताया था जो डिजिट छोड़ा जाएगा वो टोटल डिजिट में से माइनस कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स देन हमने इसको माइनस कर दिया 1, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट निकालने का तरीकेकार है वो भी सुन लें। स्टूडेंट्स पहला वो डिजिट जो 0 नहीं है उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स का आप साइन लगा दें। साइन लगा देने के बाद इस साइन से पॉइंट तक टोटल डिजिट काउंट कर लें कितने हैं, यानी कि ये जो पॉइंट साइन हमने लगाया यहाँ से इस पॉइंट तक दरमियान में टोटल डिजिट जो हैं वो काउंट कर रहे हैं, वो सिर्फ 9 एक डिजिट है 1 डिजिट है, तो आप सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स 1 भी राइट कर सकते हैं, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसकी तरफ आ जाएं। तो स्टूडेंट्स याद रखें हमारा ये वाला जो साइन है कैरेक्टरिस्टिक्स का जो हमने साइन लगाया, ये मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया, सेकंड में भी बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि हमने ये वाला जो साइन है ये लगाना है पहला वो डिजिट, फर्स्ट वो डिजिट जो 0 नहीं होगा। तो फर्स्ट वो डिजिट जो 0 नहीं है उसके बाद हमने ये साइन लगा दिया, क्लियर। अब इस साइन से इस पॉइंट तक टोटल डिजिट बनते हैं 5, ऐसे ही है। चूंकि ये साइन आया है पॉइंट के बाद इसलिए ये वाला जो डिजिट है ये काउंट नहीं किया जाएगा इस मेथड के लिए, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये पहले डिजिट काउंट नहीं करेंगे, देन जब ऐड करेंगे फिर इसे काउंट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो हमने क्या रख दिया 4। तो स्टूडेंट जो नेगेटिव का साइन है ना, याद रखें जब पॉइंट के बाद हमारा ये वाला साइन आएगा तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो माइनस में आएगा। फिर सुन लें, इस जो अगर वैल्यू के अंदर जो पॉइंट दिया गया है उसके बाद हमारा ये साइन आता है जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेने के लिए लगाते हैं, फर्स्ट डिजिट वो वाला जो 0 नहीं होता वो बाद में आता है इस पॉइंट के, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो माइनस में आएगा। देन ये वाला हमने माइनस राइट कर दिया, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स 4 डिजिट ये हो गए, तो ये वाला 1 जो 0 नहीं है वो डिजिट हमने बीच में ऐड किया, क्योंकि याद रखें हमने ये वाला डिजिट छोड़ दिया है, ठीक हो गया। क्योंकि याद रखें स्टूडेंट्स हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का ये वाला साइन है, चाहे ये पॉइंट से पहले आ जाए चाहे ये वाला साइन पॉइंट के बाद में आए, हमेशा जो आपने डिजिट की काउंटिंग करनी है, डिजिट की काउंटिंग हमेशा पॉइंट की तरफ की जाती है, ठीक। तो स्टूडेंट्स यहाँ साइन लग गया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक टोटल डिजिट हमारे कितने बनेंगे 1 2 3 4 ये 5, ये वाला जो है वो हमने 1 ऐड कर दिया 4 के अंदर, तो 4 और 1 क्या हो गया 5, तो बाहर माइनस का साइन पहले से मौजूद है, जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मेथड था। अब जो डायरेक्ट मेथड है जो मैंने बताया कि आप डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उसका मेथड भी देख लें स्टूडेंट्स। ये मैं दोबारा वैल्यू राइट करता हूं 0 0 0 0 4 9। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले डायरेक्ट मालूम करने के लिए मैंने बताया हमारा पहला डिजिट जो 0 नहीं है उसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन लगा देना है, फिर इस साइन से पॉइंट तक डिजिट काउंट कर लेने कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स आपका डायरेक्ट -5 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकते हैं, ये दोनों मेथड ही ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंटीसा निकालना फाइंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि स्कूल में चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा स्टार्ट था। 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी और 2.3 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करना थी। तो किसी रीज़न से छुट्टियां कर दी गई, तो अब हमें वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके आप तक फ्राहम करेंगे आपको इंशाल्लाह, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो स्टूडेंट्स, पढ़ाने के दौरान अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसा बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा कि आपको समझ अच्छे से आ जाएगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स हमारी बुक है, चैप्टर हमारा 2 है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके हमने डिफरेंट 3 पार्ट्स लिखे हैं, एक 1 वाला, एक 2 वाला और एक 5 वाला। इन तीनों के करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीकेकार थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ इस वजह से मैंने ये डिफरेंट वैल्यू लिख ली हैं 3, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि करैक्टरिस्टिक्स जो है उसको कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू की तरफ आते हैं। स्टूडेंट याद रखें, करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना बहुत ही आसान है। जब भी हमने लॉग फाइंड करना है ना, आगे जाके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अमूमन हर वैल्यू के अंदर हमने लॉग फाइंड करना ही करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें एक करैक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है और दूसरी वैल्यू जो होती है वो मैंटीसा चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स, करैक्टरिस्टिक्स अभी हम सीखेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम मैंटीसा लेना भी सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, करैक्टरिस्टिक्स लेना बहुत ही आसान है। देखें, हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है? 4, 1 डिजिट टोटल 4 है, 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी वैल्यू के अंदर पॉइंट मौजूद नहीं है, तो जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट मौजूद नहीं होता उसका पॉइंट होता है लास्ट पे। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं है उससे पॉइंट से पहले हमने डिजिट काउंट करने हैं, टोटल कितने हैं। तो स्टूडेंट, टोटल डिजिट हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो टोटल डिजिट हमारे पास 4 आ गए। ठीक। उसके बाद स्टूडेंट याद रखें, पहला वो डिजिट जो 0 नहीं है, ये मेरी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, जहन नशीन कर लें। पहला डिजिट जो 0 नहीं होगा, उसके बाद आपने ये साइन लगाना है। ये साइन लगाने का मकसद ये होगा ताकि आपको डिजिट काउंट करते हुए मिस्टेक ना आए आपकी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पहला डिजिट जो 0 नहीं होगा उसके बाद आपने ये साइन लगा देना है। देन इसके बाद पॉइंट तक जो टोटल डिजिट है उन्हें काउंट कर लेना है। तो काउंट करें हैं 1 2 3। तो टोटल डिजिट हमारे कितने बने? 3। तो स्टूडेंट्स, टोटल हमारे जो पॉइंट से पहले टोटल डिजिट थे वो टोटल थे 4। इस साइन के बाद बन गए 3 डिजिट। तो स्टूडेंट्स, हम इसको 2 मेथड हैं हल करने के, करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के। एक तो ये आ गया जो अभी मैंने बताया कि पॉइंट से पहले आपने डिजिट इस साइन से पॉइंट तक डिजिट काउंट कर लेने 1 2 3। तो करैक्टरिस्टिक्स आप सीधा भी 3 राइट कर सकते हैं, ये भी ठीक होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो मेथड मैंने किया हुआ है इसको भी आपको मैं बता देता हूँ। टोटल डिजिट पहले राइट कर देने हैं। टोटल डिजिट कितने हैं? पॉइंट से पहले वाले, कि वो डिजिट हमने यहाँ काउंट किए हैं वो 4 हैं। तो -1 कहाँ से आ गया? देखें, मैंने अभी बताया कि पहला डिजिट हमने छोड़ना है, जिसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक्स का साइन लगा देना है। तो स्टूडेंट्स, जो जितने डिजिट हमने छोड़ने हैं उतने डिजिट हमने टोटल डिजिट में से माइनस कर देने हैं। जब टोटल डिजिट में से इनको माइनस कर दिया जाएगा, रिमेनिंग जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपका करैक्टरिस्टिक्स होगा। जैसे इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या आया? 3। तो स्टूडेंट्स, समझ आ गई? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमारा लेक्चर जो था 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, जिसके अंदर हमने सीखा कि किसी भी वैल्यू का करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड किया जा सकता है। ठीक है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 2.3 एक्सरसाइज का। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 के फाइंड लॉगरिथम, तो इसमें हम लॉग फाइंड करेंगे जितनी भी वैल्यू हमें दी हैं 1 2 एंड 3। ये 3 वैल्यू हमें दी गई हैं। ये 3 वैल्यू मैंने इसलिए ली हैं, ये डिफर हैं आपस में एक दूसरे से। इसमें पॉइंट लास्ट पे है, इसमें मिड में है, और ये वैल्यू जो है ये 1 से छोटी है। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों के ज़ाहिरी बात है करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट आएंगे।
तो इसलिए ये डिफर ली गई हैं ताकि आपको हर तरह का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना आ सके। तो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स आज रिपीटेडली सीख लेंगे और देन मेंटीसा भी सीखेंगे आज। तो मैंने कल भी बताया था कि जब लॉग फाइंड किया जाता है तो लॉग के अंदर दो चीजें फाइंड की जाती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा मेंटीसा। तो जब तक स्टूडेंट्स आपका जो लॉग है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूरेट नहीं होता और मेंटीसा एक्यूरेट नहीं होता तो आपका जो लॉग का क्वेश्चन है वो कभी भी सही कंसीडर नहीं किया जाता। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 43, इसका हमने लॉग फाइंड करना है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मेथड क्या है, सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये कल भी हमने सीखा था, आज मैं रिपीट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जो डिजिट 1 से बड़े होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा पॉजिटिव, ठीक हो गया। और जो वैल्यूज हमारे पास 1 से छोटी होगी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये बहुत आसान मेथड है आपको ये समझने के लिए कि हमें कैसे पता चले कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो बड़ा बेहतरीन तरीका मैंने बता दिया स्टूडेंट्स कि आपने ये याद रखना है कि अगर वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, ग्रेटर है 1 से, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कुछ भी आए वो पॉजिटिव आएगा। जैसे आप इधर देखें, ये वाली वैल्यू जो है ये आपके जो आपका डिजिट मैंने 1 बताया, 1 के डिजिट से ये छोटी है। जब 1 से वैल्यू आपकी छोटी होगी तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा आपका नेगेटिव में आएगा। ये बात ज़हन नशीन कर लें। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कल बताया मैंने कि वो वैल्यू जिसके अंदर पॉइंट मौजूद नहीं है, तो जैसे देखें 43 इसके अंदर पॉइंट मौजूद नहीं है तो उसका पॉइंट कहाँ होता है, वो लास्ट में। ये भी कल मैंने बात बताई थी। तो स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, पहला वो डिजिट जो 0 नहीं होगा उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन लगा लेंगे अपनी सहूलत के लिए। ये जरूरी नहीं होता लगाना, ये सिर्फ अब अपनी सहूलत है ताकि जब हम काउंटिंग करें मिस्टेक ना हो उधर। तो स्टूडेंट्स अब इस साइन से लेकर इस पॉइंट तक हम डिजिट काउंट करेंगे। याद रखें स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन चाहे पॉइंट से पहले आ जाए या इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें पॉइंट के बाद आएगा, ठीक है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का जो साइन है चाहे वो पॉइंट से पहले आ जाए चाहे पॉइंट के बाद में आए, आपने अपने डिजिट की जो काउंटिंग है वो हमेशा पॉइंट की तरफ करेंगे और पॉइंट तक करेंगे, पॉइंट से आगे नहीं जाएंगे आप। तो स्टूडेंट्स ये हमारा साइन आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स का, इधर से लेकर इस पॉइंट तक सिर्फ एक डिजिट है। तो स्टूडेंट्स हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो 1 आ गया। दैट्स क्लियर। देन स्टूडेंट्स आगे मेंटीसा फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेंटीसा फाइंड करने का तरीका, एक तो बुक के पीछे लॉग टेबल दिया हुआ है, वहां से भी फाइंड कर सकते हैं आप बहुत आसानी के साथ, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला समझाएंगे साथ साथ। लेकिन अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम बता रहे हैं आपको, ये कैलकुलेटर से भी आप इसको हल कर सकते हैं। पेपर एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता है कि आप लॉग का टेबल जो है वो साथ लेकर जाएं और वहां से ढूंढें, उसमें आपका टाइम जरा ज्यादा लग जाता है। तो वो भी मसला कोई नहीं है उधर से ढूंढने में भी, ठीक है जी, वो भी मेथड आपको सिखा देंगे। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से आप लॉग लिखेंगे, लॉग के साथ 43 राइट कर देंगे। लॉग के साथ 43 राइट करने से क्या होगा, आपके पास इक्वल का बटन दबा देंगे, उसके बाद आपके पास मेंटीसा आ जाएगा 0.6335। तो स्टूडेंट्स एक बात यहां याद रखने वाली है, वो हमेशा याद रखनी है आप, जो वैल्यू 1 से छोटी होगी उसके अंदर क्या होता है कि आपका जब भी आप लॉग फाइंड करेंगे उसमें वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 डिजिट छोटा देता होता है, तो हमें 1 फिर ऐड करना पड़ता है। तो उससे कहीं बेहतर ये है कि जब भी आप मेंटीसा फाइंड करें उसका तरीकेकार ये होना चाहिए कि आप लॉग लिखने के बाद डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू लिखें। अगर वैल्यू के अंदर पॉइंट भी मौजूद है तो वो पॉइंट ना राइट करें आप, वो कभी भी आपका मेंटीसा जो है वो रॉन्ग नहीं आएगा फिर, ठीक है। इसी तरह वो वैल्यू जो 1 से छोटी थी हमारी 0.047, अब ये वाली वैल्यू अगर हम राइट करते हैं ना तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डायरेक्ट ये वाला निकाल देगा।
कैलकुलेटर में ये सहूलत होती है, वो खुद ही सॉल्व करके डायरेक्ट ये आंसर दे देगा। तो स्टूडेंट्स जब डायरेक्ट आप आंसर निकालेंगे ना, ये वाले मेथड नहीं होगा तो आपको पूरे 2 नंबर जो हैं वो लेने मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक्स आपने वैल्यू को देख के निकालना है, वो आपने कैलकुलेटर की मदद से नहीं लेना। ये बड़ा आसान तरीका मैंने बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे फाइंड किया जा सकता है किसी भी वैल्यू में से। ठीक हो गया। तो देन बेटे जब आप लॉग लिखेंगे मेंटीसा याद रखें हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं आता है। लॉग टेबल के अकॉर्डिंग भी आपका सारे का सारा मेंटीसा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो याद रखें स्टूडेंट्स, डेसिमल वैल्यू जो होती है जब भी लॉग फाइंड करते हैं तो डेसिमल साइन जो पॉइंट है यहां से हमेशा आपका याद रखें मेंटीसा स्टार्ट होना चाहिए। जब भी आपसे पूछा जाए 43 का मेंटीसा क्या है, आप क्या बोलेंगे, 0.6335 विदाउट पॉइंट कभी ना बताएं, ताकि जहन नशीन हो जाए कि पॉइंट से स्टार्ट होने वाली वैल्यू वो हमारी क्या होगी, मेंटीसा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो देन स्टूडेंट्स हम लिखेंगे log 43 इज इक्वल टू, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुका है, जो हमारे पास मेंटीसा आ चुका है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो log 43 का log होगा, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके कर दो सर। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हम 3 करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखें, इसमें भी हमने लॉग फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मेथड जो मैंने पहले आपको बताया था वही जहन नशीन रखें कि पहला वो डिजिट जो 0 नहीं है उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन लगाएं। ये अपनी सहूलत के लिए साइन है। तो स्टूडेंट्स इस साइन से पॉइंट तक डिजिट काउंट करने हैं, कितने हैं, तो इस साइन से पॉइंट तक कोई भी डिजिट हमारे पास मौजूद वैल्यू में नहीं है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट्स क्लियर। तो स्टूडेंट्स मेंटीसा फाइंड करने लगे हैं हम वैल्यू का 1.982। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया कि आप कैलकुलेटर अपना साइंटिफिक निकाल लें, इसके अंदर आपने जब भी मेंटीसा लेना है तो इसका तरीकेकार क्या होगा, ये लॉग का बटन है, लॉग का बटन दबाएंगे सबसे पहले आप, ये दबा दिया गया। देन स्टूडेंट इसके बाद आप ये वैल्यू राइट करेंगे 1928। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि मैंने पॉइंट राइट नहीं किया है, तो इससे आपका मेंटीसा हमेशा एक्यूरेट आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि हमने ये वाला मेथड मैं बताता हूं कौन सा करना है जिसकी वजह से आपका मेंटीसा ये सही आना चाहिए, देन हमें 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो सर अगर आप जूम कर सकते हैं तो इसको जूम करें जरा, ये वैल्यू नजर आ जाए स्टूडेंट्स को जी, ये दिखाएं हैं जरा वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास पॉइंट, तो हमेशा मेंटीसा जो है हमने पॉइंट से लेना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.297 राउंड किया हमने तो 7 के बाद 1 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मेंटीसा भी आ चुका है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, लॉग राइट करेंगे, 1 वैल्यू राइट करेंगे 1.982। तो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यू को जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुका, जो मेंटीसा आ चुका, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारा लॉग 1.982 का आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये वैल्यू मैंने ली है, ये वो वैल्यू है स्टूडेंट्स जो 1 से छोटी है। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले बात बताई थी आपको कि 1 से जो वैल्यू छोटी होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स हमने साइन लगाया, पहला वो डिजिट जो 0 नहीं है, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन लगा दिया और इस साइन से पॉइंट तक डिजिट काउंट किया। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था कि साइन कैरेक्टरिस्टिक्स का चाहे पॉइंट के बाद आए चाहे पॉइंट से पहले आए, हमने डिजिट की जो काउंटिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वो पॉइंट की तरफ करेंगे और पॉइंट तक करेंगे। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स डिजिट काउंट करेंगी 1 और
2। तो स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू 1 से छोटी है, लिहाजा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आएगा 2 बार। क्लियर हो गया स्टूडेंट? मेंटीसा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन का मेंटीसा फाइंड किया, बिल्कुल वैसे ही आपने मेंटीसा फाइंड कर लेना है। लॉग राइट करेंगे, पॉइंट के बगैर वैल्यू लिख देंगे सिर्फ 47, इक्वल का बटन दबा देंगे, आपके पास 0.6721 मेंटीसा आ जाएगा, वो आप राइट किएंगे। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप हमारा वही है, लॉग वैल्यू राइट की इज इक्वल टू 2 बार ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया प्लस ये मेंटीसा आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो स्टूडेंट्स जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव हमारे पास 2 था, पॉजिटिव वैल्यू है 0.6721। तो जब 2 में से इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई भाई -1.3279। तो ये हमारे पास लॉग आ गया किस वैल्यू का? 0.047 का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको लॉग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सारे पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में या किसी पार्ट में आपके लिए प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला उसका भी एक वीडियो लेक्चर बना के आपको सेंड कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हम 3 करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखें, इसमें भी हमने लॉग फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मेथड जो मैंने पहले आपको बताया था वही ज़हन नशीन रखें कि पहला वो डिजिट जो 0 नहीं है उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन लगाएं। ये अपनी सहूलत के लिए साइन है। तो स्टूडेंट्स इस साइन से पॉइंट तक डिजिट काउंट करने हैं, कितने हैं? तो इस साइन से पॉइंट तक कोई भी डिजिट हमारे पास मौजूद वैल्यू में नहीं है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दैट्स क्लियर? तो स्टूडेंट्स मेंटीसा फाइंड करने लगे हैं हम वैल्यू का 1.982। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया कि आप कैलकुलेटर अपना साइंटिफिक निकाल लें, इसके अंदर आपने जब भी मेंटीसा लेना है तो इसका तरीकेकार क्या होगा? ये लॉग का बटन है, लॉग का बटन दबाएंगे सबसे पहले आप, ये दबा दिया गया। देन स्टूडेंट इसके बाद आप ये वैल्यू राइट करेंगे 1928। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि मैंने पॉइंट राइट नहीं किया है, तो इससे आपका मेंटीसा हमेशा एक्यूरेट आएगा। ठीक हो गया? क्योंकि हमने ये वाला मेथड मैं बताता हूं कौन सा करना है जिसकी वजह से आपका मेंटीसा ये सही आना चाहिए, देन हमें 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो सर अगर आप जूम कर सकते हैं तो इसको जूम करें जरा, ये वैल्यू नजर आ जाए स्टूडेंट्स को जी, ये दिखाएं हैं जरा वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो वैल्यू आ चुकी हमारे पास पॉइंट, तो हमेशा मेंटीसा जो है हमने पॉइंट से लेना है। तो हमारे पास क्या आ गया? 0.297 राउंड किया हमने तो 7 के बाद 1 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स हमारे पास मेंटीसा भी आ चुका है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है? लॉग राइट करेंगे, 1 वैल्यू राइट करेंगे 1.982। तो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यू को जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुका, जो मेंटीसा आ चुका, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारा लॉग 1.982 का आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये वैल्यू मैंने ली है, ये वो वैल्यू है स्टूडेंट्स जो 1 से छोटी है। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स मैंने पहले बात की बताई थी आपको कि 1 से जो वैल्यू छोटी होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स हमने साइन लगाया, पहला वो डिजिट जो 0 नहीं है, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन लगा दिया और इस साइन से पॉइंट तक डिजिट काउंट किया। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था कि साइन कैरेक्टरिस्टिक्स का चाहे पॉइंट के बाद आए चाहे पॉइंट से पहले आए, हमने डिजिट की जो काउंटिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वो पॉइंट की तरफ करेंगे और पॉइंट तक करेंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स डिजिट काउंट करें जी 1 और
2। तो स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू 1 से छोटी है, लिहाजा हमारा करैक्टरिस्टिक्स माइनस में आएगा 2 बार। क्लियर हो गया स्टूडेंट? मेंटीसा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन का मेंटीसा फाइंड किया, बिल्कुल वैसे ही आपने मेंटीसा फाइंड कर लेना है। लॉग राइट करेंगे, पॉइंट के बगैर वैल्यू लिख देंगे सिर्फ 47, इक्वल का बटन दबा देंगे, आपके पास 0.6721 मेंटीसा आ जाएगा, वो आप राइट किएंगे। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप हमारा वही है, लॉग वैल्यू राइट की इज इक्वल टू 2 बार ये वाला करैक्टरिस्टिक्स आ गया प्लस ये मेंटीसा आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था कि करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो स्टूडेंट्स जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव हमारे पास 2 था, पॉजिटिव वैल्यू है 0.6721। तो जब 2 में से इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई भाई -1.3279। तो ये हमारे पास लॉग आ गया किस वैल्यू का? 0.047 का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको लॉग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सारे पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में या किसी पार्ट में आपके लिए प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला उसका भी एक वीडियो लेक्चर बना के आपको सेंड कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक हैं स्टूडेंट्स? हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज है 2.3, क्वेश्चन नंबर हमारा आज 3 है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर मेन बात जो समझाई जाएगी वो ये है कि कोई भी वैल्यू हो अगर उसमें डिजिट सेम हैं, पॉइंट की जगह तब्दील कर देने से कभी भी मेंटीसा चेंज नहीं होता। ठीक है? जैसे ये लॉग दिया, उसने वैल्यू हमें दी है 3.177। तो स्टूडेंट्स 3.177 का उसने आंसर भी दे दिया, भी लॉग क्या आएगा? वो आएगा 0.5019। ठीक हो गया? आगे यही 3177 यही डिजिट उसने 3 दफा दिए हैं। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, वो क्या क्लियर करना है कि पॉइंट की जगह तब्दील कर देने से मेंटीसे पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तीनों, तो अभी आपको कंफर्म हो जाएगा कि डिजिट अगर सेम हो तो पॉइंट की जगह तब्दील कर देने से मेंटीसा चेंज नहीं होता है, सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स चेंज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट देखते हैं, ये देखें लॉग 3177 हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू थी पहले में, वो देखें 3.177, इनके इधर पॉइंट मौजूद है और इस वैल्यू में पॉइंट नहीं मौजूद, वो कहाँ है? लास्ट के अंदर। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट्स करैक्टरिस्टिक्स लेने का तरीकेकार मेथड बता चुका हूं मैं पहले भी। फर्स्ट डिजिट जो 0 नहीं है उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स के लिए हम साइन लगा देंगे। तो उस साइन के बाद यहां से लेकर पॉइंट तक डिजिट काउंट किए जाएंगे 1 2 3, तो करैक्टरिस्टिक्स आपका 3 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स मेंटीसा आप देखें पहले मौजूद है हमारे पास 0.5019। तो जब डिजिट सेम हैं तो मैंने बताया कि मेंटीसा चेंज नहीं होगा, तो लिहाजा आंसर के क्वेश्चन के अंदर ही हमें मेंटीसा बताया हुआ है, हमने वही मेंटीसा इधर राइट कर दिया। ठीक है? अगर आप इधर राइट ये नहीं करना चाहते, चेक करना चाहते हैं, तो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है। और मैंने बताया है पहले भी कि जब भी आपने कैलकुलेटर से लॉग लेना है तो आपने लॉग लिख के सिंपल वैल्यू लिखनी है, बीच में कभी भी पॉइंट नहीं लगाना। क्लियर है? तो जब हमारा पॉइंट बीच में नहीं आएगा तो स्टूडेंट अंडरस्टूड बात है, तो वो 3177 ही राइट करेंगे, चाहे आप इस क्वेश्चन को राइट करें, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन राइट करें, उसके अंदर 31.77, तो पॉइंट तो हमने राइट ही नहीं करना। चाहे आप ये थर्ड क्वेश्चन है इसका, चाहे इसको आप राइट करें, तो इसमें भी देखिए हमने पॉइंट राइट ही नहीं करना, तो हम क्या राइट करेंगे? लॉग 3177। इसके लिए भी 3177 राइट किया जाएगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो स्टूडेंट्स जब हम पॉइंट नहीं लगाएंगे तो हमारा मेंटीसा
सेम रहेगा और सेम ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का समझाने का मकसद ही ये है कि आपको इल्म हो इस बात का कि कभी भी पॉइंट के आगे पीछे कर देने से कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा, कैरेक्टरिस्टिक्स तो चेंज होगा लेकिन मेंटीसा चेंज नहीं होगा, ये याद रखिए। डिजिट सेम होंगे क्वेश्चन के देन। तो स्टूडेंट्स लॉग हमने सीखा हुआ है पहले ही, कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आ गया, मेंटीसा ये आ गया, लॉग 3177 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा इनको ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया 3.5019। क्लियर स्टूडेंट्स? अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें। तो स्टूडेंट्स इधर देखें आप कि लिखा है लॉग 31.77। तो स्टूडेंट मेंटीसा चेंज होगा, मेंटीसा वैल्यू को देख के हम फाइंड करेंगे। पहली वो वैल्यू जो 0 नहीं है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन आ गया, इस साइन से पॉइंट तक डिजिट काउंट किए जाएंगे, वो कितने हैं? वो 1 है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? 1। तो स्टूडेंट मेंटीसा वो हमारे पास पहले भी मौजूद है और मैंने मेथड भी बता दिया मेंटीसा निकालने का, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया और अभी भी बता दिया है। उसके बाद वही मेथड जैसे लॉग हमने फाइंड किया था, लॉग 31.77 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1.5019। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी तरफ चलते हैं। लॉग 0.03177। तो स्टूडेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। पहला वो डिजिट जो 0 नहीं है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन आ गया, इस साइन से इस पॉइंट तक कितने डिजिट हैं? 1 और 2। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारी 1 से छोटी है तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो माइनस में आएगा। तो हम क्या कहेंगे? 1 और 2 डिजिट हैं, 2 बार हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। और स्टूडेंट्स मेंटीसा वो पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही मेंटीसा आएगा क्योंकि डिजिट सेम है। डिजिट के सेम होने से मेंटीसा भी वही आया 0.5019। तो स्टूडेंट्स लॉग 0.03177 का जो लॉग है हम वो निकाल रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बार है प्लस इसमें मेंटीसा किया जाएगा, तो 2 माइनस क्या है? ये वैल्यू प्लस की है। तो जब 2 माइनस में से प्लस की वैल्यू निकाल दी जाएगी तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1.4981। क्लियर स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ जो मेन बात सीखने वाली थी, लॉग सीखना इसमें नहीं था। लॉग हम पहले सिखा चुके हैं और प्रीवियस क्वेश्चन में लॉग ही तो सीखा हमने कि लॉग कैसे फाइंड करना है। इसके अंदर हमने ये सीखा कि जो डिजिट अगर सेम हो तो पॉइंट की जगह तब्दील कर देने से मेंटीसे पर फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ किस पे पड़ेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स पर। जी सर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.3 का, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने लॉग फाइंड किया है, ऐसे ही है। तो लॉग का उलट होता है एंटी लॉग, इसको आंटी नहीं लफ्ज पढ़ना, ये एंटी लॉग होता है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग लॉग का ऑपोजिट है। पहले क्या था? प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमें वैल्यू दी गई थी तो हमने वैल्यू का लॉग फाइंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स उल्टा सिनेरियो है कि उन्होंने हमें लॉग दिया हुआ है और हमें ये डिमांड की गई है कि हमें वो वैल्यू बताएं कि जिस वैल्यू का ये लॉग आया है। तो स्टूडेंट उसका मेथड आपको मैं समझाता हूँ, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से समझ आएगा कि एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने जब भी लॉग फाइंड किया आपको ये बात समझ आ गई होगी अच्छे से कि पॉइंट से जो पहली वैल्यू है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और पॉइंट से लेकर लास्ट तक जो वैल्यू होती है वो हमारा मेंटीसा होता है। तो स्टूडेंट्स सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? 0, वो राइट कर दिया जाएगा। देन मेंटीसा 0.0065 ये हम राइट कर देंगे, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट उसके बाद ये log x इज इक्वल टू 0.0065, इसका हम एंटी लॉग लेंगे। तो स्टूडेंट टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है, ठीक हो गया। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग log x, इसका भी एंटी लॉग ले लिया हमने, इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065, इसका भी हमने एंटी लॉग ले लिया।
तो स्टूडेंट्स ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हम 0.0065 का एंटी लॉग लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये लेने का तरीकाकार क्या है, आप कैलकुलेटर लेंगे। सर आप इसको जरा रोके, मैं कैलकुलेटर लेके। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने कैलकुलेटर है, ये देखें, इसके लेफ्ट साइड पे ऊपर शिफ्ट का बटन है, आप इसको दबाएंगे सबसे पहले। इसको दबा देने के बाद देन आप लॉग का बटन दबाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप एंटी लॉग जिस वैल्यू का लेना है, जैसे हमारे पास वो वैल्यू थी 0.0065, तो लें स्टूडेंट्स ये देखें आप, आपके पास आंसर आ गया ये नीचे वाला 1.015। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी वो वैल्यू है जिसका हमने एंटी लॉग ले लिया, और हमारे पास जो ऊपर log x दिया हुआ था। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग अभी हमने लिया 0.0065 का, तो हमारे पास आंसर आ गया, रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई, इनकी ये वाली वैल्यू है जिसका ये log लिया गया था। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। स्टूडेंट इसमें एक बात बताता चलूँ आपको कि करैक्टरिस्टिक्स, मैंने जब log समझाया था मैंने उस वक्त बताया था कि करैक्टरिस्टिक्स जो है वो कभी भी आपने कैलकुलेटर से लेना नहीं है, ठीक हो गया, वैल्यू को देख के लेना है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से हमें सिर्फ मेंटीसा चाहिए होता था, ऐसे ही है। तो स्टूडेंट जब कैलकुलेटर से हमने मेंटीसा लिया, तो जब हम एंटी लॉग लेंगे तो कैलकुलेटर से मेंटीसा ही यूज करके हम आंसर निकालेंगे, उसमें करैक्टरिस्टिक्स कभी भी राइट नहीं करेंगे एंटी लॉग के लिए भी, क्योंकि जब हमें लॉग में मेंटीसा रिक्वायर था देन भी हम क्या करते थे, सिर्फ मेंटीसा लेते थे कैलकुलेटर से, ऐसे ही है। तो स्टूडेंट इसी तरह जब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, वो करैक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू राइट नहीं की जाएगी, क्योंकि कैलकुलेटर से सिर्फ हम मेंटीसा लेते थे। तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो वो भी सिर्फ मेंटीसे का ही लेंगे, तो हमारे पास एंटी लॉग लेने के बाद वो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी जिस वैल्यू का ये लॉग है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इधर आप देखें log x इज इक्वल टू 1.192, ये हमें वैल्यू दी हुई है, ये log दिया हुआ है एक वैल्यू का, तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स करैक्टरिस्टिक पॉइंट से पहली वैल्यू क्या है, वो करैक्टरिस्टिक से है, मेंटीसा 0.192, ये मेंटीसा है हमारे पास। तो जैसे हमने इधर लिखा था टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट इधर भी आपने यही स्टेटमेंट लिख देनी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.192, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में राइट किया बिल्कुल सेम इसी तरह राइट कर दिया। तो एंटी लॉग जो है वो log से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर ओनली x रह जाएगा रिमेनिंग। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग लेने का तरीकेकार मैंने अभी आपको बताया कैलकुलेटर के जरिए कि शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर log दबाएंगे, फिर 0.192 राइट कर देंगे, तो आपके पास जो रिक्वायर वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, 1.556, ये वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देन स्टूडेंट इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स 1 है, वो हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हम इसी को आंसर मान लें, इधर करैक्टरिस्टिक्स का साइन लगाएं, यहां पर तो कोई पॉइंट ही नहीं आता है, डिजिट ही नहीं आता, तो यहां पर हम इत्तफा नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, हमारे पास एक डिजिट हमें और रिक्वायर है, क्यों, क्योंकि हमारे पास उसने कहा है कि करैक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 है, तो हमें एक पॉइंट और इधर चाहिए, देन हमारा जो करैक्टरिस्टिक्स है वो सही होगा। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 10, जितना करैक्टरिस्टिक्स के डिजिट की तादाद होगी तो मल्टीप्लाई बाय 10 हमने उतना कर देना है। जैसे इधर अगर 2 आ गया तो मल्टीप्लाई 243 आ जाए तो 10 की पावर 243 आ जाएगी, जैसे भी, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू आती नहीं होती। तो करैक्टरिस्टिक्स अमूमन 1 से 9 तक की होता है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15.56। तो पॉइंट हमारा यहां था, यहां चला गया, तो इससे हमें अब अंदाजा करेंगे, हम चेक करेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स 1 बनता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स पहला डिजिट जो 0 नहीं है, उसके बाद साइन लग गया, इस साइन से पॉइंट तक कितने डिजिट हैं, ओनली 1 डिजिट है। तो स्टूडेंट्स हमारा करैक्टरिस्टिक्स भी क्या है, 1 है। तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है
वो क्या है 15.56। ये हमारी वो वैल्यू है जिसका ये लॉग लिया गया था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ये जो 3 पार्ट है इसका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी करवाता हूं आपको, इसको जरा अच्छे से समझना है आपने। स्टूडेंट्स 2.3 एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स जो हमने पहले 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट किए उससे रेलेवेंट नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब ज़ाहरी बात है थोड़ा डिफर है तो ये सीखना भी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स 3 पार्ट माइनस वाली वैल्यूज़ हैं और 3 पार्ट उसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू आपको सिखा दी गई थी, अब हम नेगेटिव वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू अगर दे दी जाए तो उसका एंटीलॉग कैसे लेना है। स्टूडेंट्स लेट्स सी log x इज इक्वल टू -3.434। स्टूडेंट्स स्टार्ट में हमने एक चीज समझी थी कि जो मेंटिसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो स्टूडेंट्स इधर यहां माइनस अगर लग गया तो 3.434 ये पूरी वैल्यू को नेगेटिव कर देगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स मेंटिसा हमने पहले पॉजिटिव करना है, तो उसकी मेथडोलॉजी क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास जो वैल्यू इधर नेगेटिव में दी गई हुई है उसमें 1 ऐड करके वैल्यू आपने वही नेगेटिव भी कर देनी है, पॉजिटिव भी कर देनी है ऐड। तो स्टूडेंट्स -3 इसमें 1 अगर ऐड किया जाए तो -4 आ जाएगा +4। क्लियर स्टूडेंट्स? ये 3 के अंदर 1 को ऐड करना है, वो वैल्यू हमने नेगेटिव भी करनी है, वो वैल्यू हमने पॉजिटिव भी करनी है, माइनस भी करनी है और ऐड भी करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? देन स्टूडेंट्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स 4 बार एज इट इज आ जाएगा। ये पॉजिटिव 4 में से ये पूरी वैल्यू हम माइनस कर देंगे। तो पॉजिटिव 4 में से जब पूरी वैल्यू ये माइनस होगी तो हमारे पास मेंटिसा पॉजिटिव आ गया, तो वो क्या आया -566। तो हमारे पास log x की वैल्यू क्या आ गई 4 बार 0.566। इनके 4 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपका वो नेगेटिव है और मेंटिसा आपके पास आ गया 0.566 एज पॉजिटिव आ गया। तो स्टूडेंट्स देन इसके बाद जब यहां तक आप सॉल्व कर लेंगे देन उसके बाद हम एंटीलॉग लेंगे। तो स्टूडेंट्स टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया। एंटीलॉग log x इज इक्वल टू एंटीलॉग 4 बार 0.566। तो स्टूडेंट्स ये पहले भी मैं बात समझा चुका हूं, रिपीट कर चुका हूं 2-3 दफा, देन अब फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपने एंटीलॉग लेना है तो एंटीलॉग के अंदर जो वैल्यू हम पुट करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाया जाएगा लॉग में, फिर लॉग का बटन दबाया जाएगा, उधर सिर्फ और सिर्फ हमें मेंटिसा राइट करना है। क्या राइट करेंगे? .566। हम क्या लिखेंगे? log 0.566। फिर क्लियर कर दूं कि एंटीलॉग लेने के लिए पहले शिफ्ट का बटन दबाया जाएगा कैलकुलेटर से, देन लॉग का बटन दबाया जाएगा, देन 0.566। तो स्टूडेंट्स क्योंकि कैलकुलेटर से हमें सिर्फ मेंटिसा लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कभी भी कैलकुलेटर से राइट नहीं करवाना सिखाया आपको। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मेंटिसा के साथ ताल्लुक नहीं होगा, तो इसलिए जब हम एंटीलॉग लेंगे तो कभी भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेटर पे राइट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एंटीलॉग शिफ्ट लॉग 0.566 इस इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 36.81। तो स्टूडेंट्स अब जाहिर बात है पॉइंट तो आ जाएगा, जहां भी आ जाएगा एंटीलॉग लेने से, 3 के बाद आ जाए, 6 के बाद आ जाए, 8 के बाद आ जाए, 1 के बाद। अब हमने ये जीरोस लगाए हैं, हमने अब ये देखना है कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स 4 नेगेटिव था, तो जितनी वैल्यू जितना डिजिट हमारे पास नेगेटिव होगा, जो रिक्वायर वैल्यू आपके पास आई होगी उससे पहले उतने 0 आप लगा देंगे, देन आपका 4 बार जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन जाएगा और रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि ये वाली वैल्यू है जिसका हमने ये लॉग लिया था।
क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स फिर देखें कि हमारे पास सिर्फ शिफ्ट लॉग 0.566 राइट किया, इक्वल का बटन दबाया, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आप राइट कर लें, देन भी ठीक है, एक्यूरेट होगा। अगर नहीं भी राइट करते तो इश्यू वाली बात नहीं है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि 4 बार हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितने डिजिट नेगेटिव में है, तो 4 नेगेटिव है, तो जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेटर पे आई इसका मैंटीसा लेने से, सॉरी एंटीलॉग लेने से, तो इतने डिजिट उसके स्टार्ट जीरोस उसके स्टार्ट में लगा देंगे, 0.1 2 3 4 जीरो, देन रिक्वायर वैल्यू जो कैलकुलेटर पे आपके पास एंटीलॉग लेने से आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि नेगेटिव वैल्यू वाले क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने आगे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज आपकी एक्सरसाइज 2.3 ये भी कंप्लीट हो चुकी है, और एक्सरसाइज जो 2.4 है उसका भी इंट्रोडक्शन देते हैं, और इंट्रोडक्शन आप सीखेंगे अच्छे से। तो इंट्रोडक्शन ऐसा दिया जाएगा आपको इंशाअल्लाह ताला, आपका क्वेश्चन नंबर 1 2.4 का और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.4, इसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई इनको आप यूज करते आए हैं, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई यूज किया, डिवाइड को डिवाइड, प्लस को प्लस, माइनस को माइनस। स्टूडेंट्स लॉगरिथम के अंदर अब हम करेंगे क्या, हाउ यूज मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड एंड माइनस। तो स्टूडेंट्स अब 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन हमारे पास इफ लॉग 18 माइनस लॉग 5 स्टूडेंट्स कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉगरिथम। ये देखें 2 वैल्यूज हैं, फर्स्ट के साथ भी लॉग, सेकंड के साथ भी लॉग। तो स्टूडेंट्स इनको कन्वर्ट करना है कि लॉग एक बार राइट करना पड़े, हमें 2 3 या 4 दफा राइट ना करना पड़े। तो स्टूडेंट जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई हाउ यूज मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड एंड माइनस, तो हम सीखेंगे स्टूडेंट, याद रखें माइनस को जब सिंगल में कन्वर्ट करना है हमने, तो माइनस को डिवाइड में कन्वर्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स ज़हन नशीन कर लें, log 18 माइनस log 5 इसको जब भी आपने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो स्टेटमेंट राइट की जाएगी कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉगरिथम। तो log जो है 1 टाइम आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इसमें आपने जो मेन बात समझी वो क्या है, नंबर 1 कि आपने माइनस को कन्वर्ट कर देना है डिवाइड में, एक। नंबर 2 याद रखें कि जो माइनस है और प्लस है ये 2 ऐसे साइन हैं जो वैल्यू को सेपरेट कर देते हैं। अगर प्लस और माइनस का साइन ना लगाया जाए, मल्टीप्लाई का या डिवाइड का साइन लगा दिया जाए, तो वो एक ही वैल्यू कंसीडर होती है स्टूडेंट्स, वो 2 या 3 वैल्यू कंसीडर नहीं होंगी। हम सेकंड क्वेश्चन में भी आपको इस चीज से आगाह करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स क्लियर होगी ये बात कि डिवाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड के अंदर सिंगल लॉगरिथम के लिए। बिल्कुल इसी तरह अगर प्लस आ जाए, क्योंकि प्लस जो है ये भी वैल्यू को सेपरेट करता है, अगर प्लस इधर आ जाए तो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यू को आप प्लस को कन्वर्ट किस में कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो स्टूडेंट्स जब मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा देन भी लॉग जो है वो 1 टाइम राइट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई भी वैल्यू को सेपरेट नहीं करता, तो एक वैल्यू के साथ लॉग भी 1 टाइम ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन इसका ऑपोजिट है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉगरिथम। तो सिंगल लॉगरिथम में क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये उसका ऑपोजिट है कि यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो स्टूडेंट जो लॉ अभी मैंने बताया कि जैसे सिंगल लॉगरिथम के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ा माइनस को डिवाइड के अंदर और प्लस को मल्टीप्लाई के अंदर, बिल्कुल इसी तरह इस लॉ के अंदर भी यही इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि डिवाइड को हम चेंज कर देंगे माइनस में और मल्टीप्लाई को कन्वर्ट किस में कर देंगे, प्लस के अंदर। तो स्टूडेंट्स log 5 मल्टीप्लाई 3/6,
तो स्टूडेंट्स मैंने बताया कि log जो है 5 मल्टीप्लाई 3, अब मल्टीप्लाई का साइन है, ये डिवाइड के लिए है जो डिनोमिनेटर हमें दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें वन टाइम log चाहिए, क्योंकि ये पूरी वैल्यू एक वैल्यू कंसीडर होगी, ये 1, 2 या 3 वैल्यू कंसीडर नहीं होती हैं। मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड ये वैल्यू को सेपरेट करने वाले साइन नहीं है मैथमेटिक्स में। ये वैल्यू को सेपरेट सिर्फ कौन कौन सा साइन करेगा, प्लस करेगा और माइनस करेगा। तो स्टूडेंट्स यही लॉ इधर समझाया गया है। log 5 राइट कर दिया हमने, मल्टीप्लाई को कन्वर्ट किया प्लस में। जाहिर बात है स्टूडेंट्स, जब log मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होगा तो log 3 आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, माइनस में। जैसे माइनस का साइन आ गया तो नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट होगी, तो नेक्स्ट वैल्यू के साथ अगेन log लगाना पड़ेगा, log 6। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आपने आज 2 लॉ सीखे हैं। फर्स्ट लॉ क्या था, कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम में भी कन्वर्ट करना आपने सीखा, और आपने डिफरेंस लॉगरिथम के अंदर भी कन्वर्ट करना सीख लिया। ये 2 लॉ हैं जो आज आपने यूज किए हैं कि माइनस और प्लस को कन्वर्ट कैसे करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, और इसी तरह सेकंड लॉ के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड को माइनस और प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो इनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना आपने इस कंसेप्ट को, क्योंकि यही कंसेप्ट थॉरोली आगे हमारे पूरे चैप्टर में चलेगा।